गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। तो एक सीरीज बोर्ड बनाना और मेन बोर्ड बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है तो है सीरीज बोर्ड। तो आप लोग सीरीज बोर्ड का यूज़ करेंगे और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? पंखा, मोटर, गीजर, हीटर, मतलब जितना भी तरह का हो, समझ में आया? जितना भी तरह टीवी वगैरह जितना भी चेक करना हो, इलेक्ट्रिशियन का ज़्यादातर यूज जो है सीरीज बोर्ड से चेक करके पता लगाया जाता है कि खराब है क्या, सही है क्या, खराब है। इस चीज़ को जानकारी के लिए हमें सीरीज बोर्ड अति आवश्यक होता है, एक इलेक्ट्रिशियन के लिए, एक टेक्निकल आदमी के लिए। इसलिए आप अगर इलेक्ट्रिशियंस या इलेक्ट्रिकल का काम सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन को या इलेक्ट्रिकल आदमी को सीरीज बोर्ड बनाना आना चाहिए। सीरीज बोर्ड कैसे बनता है, इसका काम कैसे है, मैंने बता दिया। अब इसका थियोरी के साथ साथ मैं अभी आपको थियोरी समझाऊंगा बोर्ड पर, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से थियोरी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल बोर्ड बनाना सीखेंगे। ये फेस लाइन है। फेस लाइन मतलब गर्म लाइन। फेस का मतलब गरम, जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। मतलब देहात में बोलते हैं ना, गरम लाइन आया, तो गरम लाइन ई वाला है, तो ई पी है। तो देखिए इसमें से हमरा जो है, इधर सॉकेट में एक एल लिखा रहेगा, एक एल लिखा रहेगा। कहीं भी एक तरफ एल लिखा रहेगा, दूसरा तरफ एल लिखा रहेगा। मान लीजिए इधर एल लिखा हुआ है और इधर एल लिखा हुआ है। आप समझ रहे हैं भली भांति? तो यहाँ से हम फेस लाइन को पहला जहाँ एल लिखा हुआ है उसमें जोड़ देंगे, पहला काम, ठीक है। और जहां जहां, और ई इंडिकेटर है, ये क्या है मेरा? इंडिकेटर होल्डर है हमारा। इसको क्या बोलेंगे? होल्डर, जो जिसमें बल्ब लगाते हैं। समझ में आया? और ये सॉकेट है हमारा। तो यहाँ से हम फेस लाइन दिए, मतलब गरम लाइन दिए। उसके बाद इंडिकेटर भी फेस और न्यूट्रल से जलता है कि नहीं जलता है, तो इसको भी हम यहाँ से हम फेस लाइन दे देंगे। समझ में आया? दूसरा, फिर ई एल से ई एल गया, मतलब फेस लाइन गया, और यहाँ पे भी एल लिखा हुआ है, इस वाला दूसरे वाला सॉकेट में भी कनेक्ट कर देंगे। समझ में आया? पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा है न्यूट्रल, मतलब ठंडा पहुंचाना। क्या पहुंचाना? ठंडा। तो एन मतलब न्यूट्रल, मतलब ठंडा, जिसको बोलेंगे। तो यहाँ से हम एन जहां लिखा हुआ है इसमें हम कनेक्ट कर देंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बिल्कुल जिस तरह हमने फेस पहुंचाया इंडिकेटर में, उसी तरह यहीं से हम जोड़ देंगे न्यूट्रल इंडिकेटर में। तो ये इंडिकेटर काम करना। अब इसी तरह बल्ब को जलाने के लिए भी इसमें भी हम इंडिकेटर न्यूट्रल डाल देते हैं। समझ में आया? अब जो पॉइंट बचा, अब जो पॉइंट बच गया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे। समझ में आ गया? हमारा इससे सीरीज हो गया। अब देखेंगे कि सीरीज का यूज करना। तो देखिए यहाँ से ये जो दो, यहाँ से मान लीजिए ये दो गो तार है। ये दो तार को अगर हम आपस में सटाएंगे, यहाँ पे ये दोनों तार को आपस में यहाँ सटाएंगे, और ये वाला यहाँ से इसमें डाल देंगे ना, इसमें डाल देंगे सीरीज वाले बल्ब में, और दोनों तार को आपस में हम सटाएंगे, तो ये बल्ब हमारा जो है, यहाँ पे जो बल्ब लगा रहेगा वो ग्लो करेगा। समझ में आया? समझ में आया? ये सीरीज बोर्ड मेरा बन गया। अब ये सीरीज बोर्ड का प्लग जो है हम इसमें लगाते हैं, और लाइन तो चालू है, ठीक है। इधर हम ई वाला किसी भी बोर्ड में लाइन मेन बोर्ड में डाल देंगे। तो यहाँ से ये मेरा काम, ये मेन का काम होगा, ये सीरीज का काम। यहाँ पे हम लगाएं, यहाँ पे ध्यान दिए, सीरीज में लगाएं। उसके बाद ये दोनों तार हम जैसे सटाएंगे, जैसे जैसे सटाएंगे, ये बल्ब हमारा ग्लो करेगा। समझ में आया? और उसके बाद हम जिस भी कंपोनेंट को चेक करना है, एक एक करके उसमें सटाएंगे, तो हम पता चलेगा। अगर सीरीज बल्ब ग्लो करता है तो मतलब सही है। ये सारा काम मैं आप लोग को एक एक करके सिखाऊंगा। मोटर चेक करना कैसे है, पंखा चेक करना कैसे है, टीवी, फ्रिज वगैरह, मिक्सर मशीन, कॉइल वगैरह, जितना भी तरह का ज़्यादातर यूज होता है मैं आपको सिखाऊंगा। रिविजन कर देता हूँ। सबसे पहले समझिए, ये हमारा फेस है, और ये फेस इधर से गया, फेस इंडिकेटर में गया एक पॉइंट में, और दूसरा सॉकेट के एल वाला पॉइंट में। दूसरा न्यूट्रल डाले तो यहाँ से न्यूट्रल गया, और इंडिकेटर में एक भी इंडिकेटर में एक जिस तरह फेस गया उसी तरह न्यूट्रल भी गया। उसी तरह एक इंडिकेटर इसमें भी, मतलब ये न्यूट्रल हमारा होल्डर में भी जाएगा।
आप इसको समझे। उसके बाद एक पॉइंट जो बच गया उसको इसी होल्डर में जोड़ देना है। फिर हम ये आपका थ्योरी में मुझे लगता है 30% आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिल गया होगा। अब 70% जो है नॉलेज मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। आप कहीं मत जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा और समझाऊंगा कि कैसे आया और किस तरह आया, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। आप कमेंट करके हमें बताइएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको थ्योरी 30% जरूर आया होगा और 70% मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से अभी मैं सिखा। मैंने थ्योरी बताया था, अब प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ अच्छे ढंग से। सबसे पहले आप थ्योरी समझने का प्रयास करें। मैंने बोर्ड पे बताया था, लेकिन फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, छोटा बोर्ड में मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से फेस जाता है, ये हमारा सॉकेट है और ये इसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। देखिए सॉकेट किसको बोला जाता है, ये वाला देखिए ये सेम है सॉकेट। ये हमारा जो है इस तरह से है, तो ये हमारा इंडिकेटर है सेकेंड वाला, और ये थर्ड वाला इसको सीट होल्डर बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा सीरीज है, जस्ट लाइक ऐसा। देखिए ये हमारा मेन का काम करेगा, ये हमारा इंडिकेटर का काम करेगा, और ये हमारा ये सीट होल्डर का काम करेगा, और ये हमारा सीरीज बोर्ड का काम करेगा। चलिए मैंने इसका कनेक्शन पहले कर लिया है, बस आपको समझाना है। चलिए देखिए, सबसे पहले ये मेन तार जो होता है ना, ठंडा गर्म जिसको बोलते हैं फेस और न्यूट्रल, तो ये मेरा फेस है, ठीक ना। ये फेस जो है ये हमारा सबसे पहले मेन सॉकेट के, देखिए सॉकेट में जो सॉकेट रहता है ना, सॉकेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए गौर से, इसमें एल लिखा हुआ है और इधर एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो एल वाला मतलब गर्म और एन वाला ठंडा, मतलब उल्टा भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार जो है एल को एल में डालो, एन को एन में डालो तो बेहतर रहता है। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला देखिए, इधर से मेरा मेन तार आया, मान लीजिए कि पोल पर से तार आया, ठीक है। तो ये हमारा रेड को हम गर्म तार मान रहे हैं, ये वाला गर्म तार, ये काफ़ी लंबा है, मतलब बोर्ड तक, दूसरा बोर्ड तक कनेक्शन। देखिए ये वाला तार जो है हमारा फेस है। देखिए ये फेस सीधा कहाँ जा रहा है, ये फेस सीधा हमारा एल वाला पॉइंट में, मेन एल वाला पॉइंट में आ रहा है, एक सॉकेट के एल वाला पॉइंट में। देखिए मैंने एल वाला पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। दूसरा, यही सॉकेट मेरा यहाँ से फेस चल करके कहाँ जा रहा है, इंडिकेटर में जा रहा है, इंडिकेटर में जा रहा है। देखिए इंडिकेटर है ना, ये वाला इंडिकेटर, इसका किसी भी ऊपर या किसी भी नीचे वाला पॉइंट में जोड़ देंगे तो हमें आसानी बुझाया कि नीचे में जोड़ना, तो यहाँ से हम नीचे की तरफ जोड़ दिए, समझ में आया। उसके बाद इंडिकेटर से सीधा हमारा सीरीज वाला जो सॉकेट है, दूसरा सॉकेट उसके एल वाला पॉइंट में जोड़ देते हैं, यहाँ पे फेस पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे हमने फेस पहुँचा दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फेस का काम हो गया। अब हम न्यूट्रल लेते हैं, तो न्यूट्रल देखिए दोस्तों, यहाँ पे एन है हमारा, तो उसी तरह ये एल इधर एन जो है वो लेके आया हूँ और ये हम जोड़ दिया हूँ एन वाले पॉइंट में। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एन पॉइंट लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है सॉकेट में, एन मतलब न्यूट्रल, जिसको देहात में ठंडा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ठंडा लाइन इसमें चला जाता है और ये एक पॉइंट में तो फेस डाला हुआ है। अब इंडिकेटर के ऊपर वाला भाग बचा हुआ था, इसमें हमने जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे भी जोड़ा हुआ है। अब इसी तरह इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ दिए, ये वाला पॉइंट में जोड़ दिए, और इसके साथ साथ अब ये दूसरा पॉइंट मेरा सीट होल्डर के एक पॉइंट में जोड़ देना है, किसी भी एक पॉइंट में मैंने जोड़ दिया। देखिए जिस तरह ऐसा है सेम। अब यहाँ पे, यहाँ से ये जो इससे इन किया और इधर से आउट करके न्यूट्रल, हमने सॉकेट का एक दूसरा लाइन जो खाली बचा हुआ है एन, देखिए यहाँ पे एन, उसको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। एक बार और देखिए, इसको सॉकेट बोलते हैं, ये 5 पिन सॉकेट बोला जाता है, इसको सीट होल्डर बोला जाता है। ये इंडिकेटर है जो लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये हमारा मेन बोर्ड हो गया। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अभी आप कहीं मत जाइएगा। जो है वह बोर्ड का कनेक्शन होने के बाद हम यहाँ पे स्क्रू लगा दे रहे हैं। ये हमारा जो फेस और न्यूट्रल तार है, देखिए ये फेस और न्यूट्रल तार है हमारा इस बोर्ड का, ये जो गया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने लगा दिया, किसी भी बोर्ड में लगा देते हैं। तो लगाने के बाद देखिए हमारा ये इंडिकेटर जल गया।
अब हम मोटर को किसी भी पंखा वगैरह को चेक कैसे करेंगे इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा इंडिकेटर जल गया। अब ये सीरीज बोर्ड है, ये मेन बोर्ड है। सीरीज बोर्ड कैसे काम करता है, तो सबसे पहले देखिए ये हमारा इधर ये इस तरह से हम तार बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम तार बना लेंगे, मतलब इधर देखिए इस टाइप से 2 गो तार बना लेंगे। ठीक है, ये पूरा दिख रहा है आपको। और इसको मतलब ऐसा तार बनाने के बाद सबसे पहले आपको सीरीज में ले जाना होगा। देखिए सबसे पहले मैं एस लिखा हुआ है ना, इस एस में सीरीज में हम डाल देते हैं ये बोर्ड में। ठीक है, और इस तरह से ये दोनों देखिए अब सीरीज बोर्ड मेरा बन गया। जैसे सटाएंगे बल्ब ग्लो करेगा। देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। और अगर मेन में लगा के इसे सटाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए हम कभी भी सीरीज में, अब कोई भी कंपोनेंट अगर ख़राब होगा तो हम ये दोनों को सटाएंगे तो हम पता कर पाएंगे कि वो सही है कि ख़राब है। देखिए समझ में आए, ये काम सिर्फ हम सीरीज में कर सकते हैं, मेन में नहीं। सीख गया होगा बहुत ही बेहतर ढंग से कि सीरीज बोर्ड और मेन बोर्ड कैसे बनाते हैं। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से सीखे होंगे। और अगर आप नहीं सीखे तो कमेंट में करके बताएं, मैं पर्सनली सिर्फ सीरीज बोर्ड बना करके दिखाऊंगा। इसमें मेन बोर्ड और सीरीज बोर्ड दोनों का यूज किया गया है, और आप हमें लगता है कि आप बेहतर ढंग से सीख गए होंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी अगर सीखना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल, तो आने वाला टाइम में वो हर चीज़ को सीख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें।